बार्बिट्रेट्स है, एल्कोहल है, कोई भी चीज है। मान लो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये कोई ड्रग है, ठीक है, कोई भी टॉक्सिन है, ठीक है, मान लो हम बोल रहे हैं कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, ड्रग है, टॉक्सिन है, कोई भी चीज है, मान लो एल्कोहल भी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एल्कोहल भी बोल रहा हूँ। सभी को क्लियर हो गया? सर एल्कोहल तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, तभी तो हम पानी मिला मिला के पीते हैं। अभी आपको बताऊंगा क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। तो अभी आप मुझे बताओ, या तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व, और वेरी लेस सॉल्युबल। तो यहां पर आप मुझे बताओ अभी इसकी कंडीशन कैसी है, अभी इसकी कंडीशन कैसी है, इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर हो गया? लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब जब वाटर में लेस सॉल्युबल है तो सूसू के फॉर्म में बाहर डिफिकल्टी जाएगा या बहुत धीरे धीरे जाएगा। जितने धीरे धीरे जाएगा उतना ज्यादा नशा चढ़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखना यहां पर क्या हो जाता है, आप इस चीज को समझना। ये टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन में या इस ड्रग में, इस टॉक्सिन में या इस ड्रग में क्या हो जाता है, SCROH को ऐड कर देता है। SCR क्या कर देता है, आप मुझे बताओ जरा। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसमें ऐड कर देता है OH को। किसको ऐड कर देता है? OH को। तो अब मुझे बताओ जरा, यदि इसमें OH को ऐड कर दिया जाए, यदि इसमें OH को ऐड कर दिया जाए, यदि इसमें OH को ऐड कर दिया जाए, तो मुझे बताओ जरा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, पोलर। और जब ये पोलर हो जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये लेस सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल से हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल, और लेस सॉल्युबल से, लेस सॉल्युबल से आप मुझे बताओ जरा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्युबल और मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इजीली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। अब क्या हो जाएगा, इजीली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे भैया, आराम से किडनी से बाहर चला जाएगा, इजीली एंड क्विकली एक्सक्रीटेड बाय किडनी, एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। सभी को क्लियर हो गया? किडनी इसको आसानी से क्या कर देंगी, बाहर कर देंगी। तो डिटॉक्सिफाई हो गया। पहले जो बाहर नहीं जा रहा था, पहले जो बाहर नहीं जा रहा था, अब वो आसानी से बाहर चला गया। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो इसीलिए पानी में आप देखो जरा, वाटर क्या है मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। ये देखो जरा, मान लो ये मैंने पानी बना दिया, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। सो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। भाई ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आप मुझे बताओ जरा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। अरे बताओ जरा, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। वाटर कैसा हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप इस बात को समझना, जैसे फर्स्ट ईयर में एक लड़का पहुंचता है, पहले पैक पे उसको चढ़ जाती है, पहले पैक पे उसको चढ़ जाती है, ठीक है। फिर धीरे 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 भाई एक पैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही असर चाहिए तो 2 पैक लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 पैक लेना पड़ेगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, यदि मान लो इसी तरीके से अब धीरे 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 उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। पहले स्लीपिंग पिल्स चालू करी थी, 0.5 मिलीग्राम में नींद आ जाती थी। 6 महीने बाद 0.5 मिलीग्राम से आप मुझे बताओ जरा, डोज बढ़ाना पड़ रहा है। फिर 6 महीने बाद डोज बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ड्रग के लिए टॉलरेंस क्यों डेवलप हो रहा है, SCR की वजह से। क्यों, आप इस बात को समझना। मान लो पहले 1 पैक लेते थे तो इतनी पतली सी SCR थी जिसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको बाहर भेजने में। समझ में आ गया? लेकिन कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली लेते जा रहे हैं तो SCR का नंबर बढ़ गया। अब SCR क्या करेगी, जल्दी से इसमें वो जोड़ेगी और जल्दी से बाहर करेगी। तो ये अल्कोहल बॉडी में रहेगा ही नहीं। जब बॉडी में रहेगा ही नहीं तो नशा चढ़ेगा ही नहीं।
क्लियर हो गया। अब लेकिन क्या हुआ, उतना ही नशा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक पैक और बढ़ाना पड़ेगा। अब शुरू में चढ़ेगा, फिर क्या होगा, एससीआर और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां से इसका पैक यहाँ एससीआर मल्टीप्लाई होती जाएगी, यहाँ ही बढ़ता जाएगा, तो ड्रग टॉलरेंस बढ़ता जाएगा, ड्रग टॉलरेंस बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से आप मुझे बताओ, एससीआर बढ़ेगा, एससीआर बढ़ेगा तो फैट भी ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए दारू पीने वाले, बियर पीने वाले मोटे भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फैट ज्यादा बनता है। क्या बनता है, फैट ज्यादा बनता है कि नहीं बनता, और लीवर में भी बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो सभी को ये बात समझ में आ गई, बोलिए जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ जरा, ड्रग टॉलरेंस इज रिलेटेड टू, ड्रग टॉलरेंस इज रिलेटेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ एससीआर, कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन ऑफ एससीआर। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताइए जरा, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं ड्रग टॉलरेंस और अल्कोहल टॉलरेंस। आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग टॉलरेंस और अल्कोहल टॉलरेंस, अल्कोहल और कोई भी टॉलरेंस, और वेनम, स्नेक वेनम टॉलरेंस। वेनम, आप देखो जरा, एक कॉन्सेप्ट था विष कन्या का, विष कन्या का चाणक्य लेकर आए थे। वो क्या करते थे कि जैसे मान लो जिसके पेरेंट्स अच्छे देखने में, तो उनकी लड़कियों को उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा क्या किया, सांप का जहर देना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब ये सांप का जहर देंगे तो शुरू में उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ेगी, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब वो 17-18 साल की पहुंच गई, तो अब आप मुझे बताओ जरा, उनमें इतनी कैपेसिटी आ गई कि सांप सीधे उनको डसेगा तब भी उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है, इतना जहर उनकी बॉडी में ऑलरेडी आ गया, उनके सारे सिक्रीशन में। अब मुझे बताना जरा, उनके टीयर्स में, उनके सलाइवा में, उनके वजाइनल सिक्रीशन में, सब जगह पर क्या है, जहर ही जहर है, जहर ही जहर है। अब उसको भेज दिया किसी राजा के सामने, अमीजे तुम्हार छिन 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 करने के लिए, सुदुजे तुम्हार छिन 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 करने के लिए भेज दिया, ठीक है। अब पता चले राजा जो है वो पता चले, देख के आप मुझे बताओ जरा, ठरकी राजा जो है वो देख के आप मुझे बताओ जरा, अब वो क्या है, उसको लेके चला गया। और आप मुझे बताओ, जब वो उसके साथ में इंटरकोर्स करेगा तो उसके जो सिक्रीशंस है, आप मुझे बताना, जो उसके सलाइवरी सिक्रीशन है, जो उसके वजाइनल सिक्रीशन है, उनमें क्या है, जहर, उनमें क्या है, जहर। और वो जहर जब आप मुझे बताओ ट्रांसफर होगा तो राजा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, राजा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेनम, ड्रग टॉलरेंस और अल्कोहल और वेनम टॉलरेंस, टॉलरेंस is related to is या फिर बोलते हैं is due to proliferation, proliferation मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ, या फिर सिंथेसिस भी बोल दे रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एससीआर, मोर एससीआर, या केवल एससीआर ही लिख देते हैं, एसईआर। सभी को क्लियर हो गया, आप बोल दो जरा जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फटाफट पूरा क्लियर हो गया। तो अमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, सुदुजे तुम्हार छिन छिन छिन, गए निपट गए राजा, क्लियर हो गया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो जरा, क्या हम आगे बढ़ जाएं। तो चलो ठीक है, गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है कि पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी, कल थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, ठीक है, कल थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, क्योंकि कल वाली क्लास हमारी 1-1.5 घंटे की हो नहीं पाई थी, है ना। तो कल हम थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, क्योंकि गोल्गी बॉडी भी आपके टेस्ट में आ रहा है, क्लियर है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी तक आपके टेस्ट में आ रहा है, तो कल थोड़ी सी लंबी क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, मिलते हैं, अमीजे तुम्हार छिन छिन छिन, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।